थोड़े कम पढ़े लिखे रहे, थोड़े कम पढ़े लिखे रहे। भगवान की कृपा से शहर की बिटिया के संग शादी हो गई। अब बात इंग्लिश बोल रही थी, पढ़ी लिखी रहे और देहात के संग शादी हो गई। और जब तुम्हें मालूम है जब शादी हुई के जात हुए तो जब माताएं बहनाएं पूछती कहे जी तुम्हें वे कैसे है, हाँ, पूछती है तुम्हें वे कैसे है। हाँ तो जब वे जिज्जी घर पहुंची, शादी हुई कहीं गई, जब जिज्जी घर पहुंची तो पूछने लगी कहे बहना तुम्हारे वे कैसे हैं। अब चाहे बुरे हो चाहे अच्छे हो, कहीं तो जाइए अच्छे हैं। बोले जो हमारे जैसे हैं तैसे काऊ के ना है। बोले अच्छा, बोले बिल्कुल। बोले हमें जी बता, भ्रम बता देता हूँ कैसे हैं, भूरे हैं या कारे हैं, कैसे हैं। और इसी बीच में 51 रुपया गौतम यादव चंड ये हमें सम्मानित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। माफ करना श्रोताओं। तो जब एक दिन का भाव बिटिया रहे टावा की, हम मतलब ज्यादा दूर की बात नहीं कर रहे, लड़का रहे थोड़ा देहात को रहे ना नहीं गया को बताएं। तो महाराज धीरे धीरे एक दिन समझ में आएगी वे मायके चली गई तो उनके मन में आएगी तो जे गेहूं कट रहे थे, गेहूं कटे दिन भर तब आने गेहूं कटवाए और बाके बाद में टायर को जूता पहनो और टायर को जूता पहन के माताओं चल दे सीधे ससुराल में पहुंचे। ससुराल में तुम जानते हो ससुराल सुख की सार दिना रहो दो चार झोला जूता ना पज्जा तो लो। मेरे श्रोताओं पता चल जाएगा यहाँ से। ससुराल में जाए के पहुंचे तो माताओं ससुराल में बड़ी सेवा संकला होती है। पहले दाएं अगर लला जाए तो बड़ी सेवा होती है और सबसे ज्यादा महत्व अगर दिया जाता है तो पूड़ी को। और पूरब की तरफ आप चले जाओ तो पूड़ी कितनी बड़ी, इतनी छोटी, इतनी छोटी के अगर भूख लगी हुए तो एक कोर में एक पूरी चली जाए। अब्बू बेचारो जी बताओ पैदल चलो कहाँ भरतना कहाँ इटावा, पैदल ही चल दो, थकत थकत भूख तो लगी रहे। अब वो पूरी परस के आई तो मन में विचार किया, बीटू भैया मन में विचार किया थाली परसी है। अब जा सोच रहे दूध पूरी खट्टी खाएं के एक एक खाएं कितनी खाएं। मन में विचार किया एक पूड़ी रखी और बापर रखी सब्जी और खान लगे। अब उनकी धर्म पत्नी चूल्हे से बोली एक नहीं दो है, यानी एक पूड़ी के गिरास कर दो, यानी टुकड़ा कर दो, बाने सारा करो। अब मन में विचारो सोचने लगो मेरी धर्म पत्नी बहुत चाहतो है, बहुत चाहतो है। जे कहा तो है कि मतलब एक एक पूरी नहीं दो दो खाओ। हाँ अब वे माताओं दूध पूरी रखे और खान लगी। जब वे खान लगे तो अब एकदम से मन में विचार भी आया, दूध पूरी खान लगे। और तब तक उन्होंने कही हे भगवान ये कैसे मिलिए हमें, बिल्कुल मूर्खानंद। बाने सोची मन में कि ससुराल की पूरी बड़ी पूजनीय है, पहले सब्जी रखो फिर माते से लगाओ फिर खाओ। अब वही बात करने लगो, सब्जी रखी माते से लगाए फिर खाए। अब्बा बेचारी चूल्हे से सारो कर तो वही बोली मतलब ऐसा है जो एक एक पहले पूड़ी सिक रही थी तो एक एक सिक तीन तीन काय को सिक रही तो इशारो करो जो एक एक खाते वह एक ही एक खाओ। दूध काय खाए रहे तो माफ करना अगर अपनी बिटिया की शादी करवे जाओ, अगर बिटिया हाई स्कूल है तो लड़का इंटर होना चाहिए, क्योंकि पत पत्नी एक ग्रस्त रूपी पहिया होते हैं। अगर एक भी माता कमजोर है तो वो घर चलने वाला नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब भी शादी करें, अब जो लोग पढ़ ना रहे हैं, जो छोटे छोटे भैया बैठे हमें पढ़ लियो ना, शादी ना हो ऐसे ही कुआरे रहे हो, हम बताए रहे। हाँ महाराज और एक बात और बताए थे भैया, जब माताएं बहना बैठी बस बुराई ना मानी है, सब लोग हाथ जोड़ के निवेदन है ना बुराई कत्तू ना है। हम तुम्हारी यहाँ की माता बहनें बहुत अच्छी हैं, लेकिन एक बात जरूर कहें, तुम्हारे पास अगर पैसा है, जेब में पैसा और शरीर में ताकत, बिन मांगे सब कुछ मिले, रोटी सब्जी, रोटी मतलब देते जे पूछत जी देखो मेरे ब्रजबाला टूट गए हैं, देखो हाँ ब्रजबाला के रुपया बरी है, पौआ पीवे के ठेका पे चले जाए ढोके आ जाए। हाँ मेरा निवेदन है जब तक शरीर में ताकत और जेब में पैसा तब तक तो सेवा है। मतलब हाँ एक विद्वान कहता है, हम नहीं कहते हैं। हरे नाम प्रेम तवैया
कब तक? नार प्रेम तभी तक राखती है जब तक शरीर में ताकत और जेब में पैसा भाजीबा। प्रेम छुट जाता नारा को भाई, वो तो बोला कल वो बोल मर जाए चादरों से घर में नो मेरे पतिया माफ करना, बुराई ना करते हैं ना बाद में बुराई करो। इधर सिंटू